हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, आकृति 6.31 में, ठीक है, ये आकृति का नंबर है यहाँ पे। यदि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी का, ठीक है, ये जो है आपका पी क्यूब, ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पी क्यूब जो है, ये जो रेखा है और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, यानी कि एक समान है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, एंगल पी क्यू आर, यानी कि पी क्यूब आर जो है वो कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और एंगल आर एस टी, यानी कि आर एस और टी दिया हुआ है 130 डिग्री, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। अब हम लोग को बताना क्या है, बताना है एंगल क्यू आर एस, यानी कि आर बताना है हम लोगों को, ये वाला एंगल हम लोगों को बताना है, ठीक है, ज्ञात करना है ये एंगल। अब देखिए यहाँ पे संकेत में क्या दिया हुआ है, बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए, यानी कि ये बिंदु आर है और एस टी के समांतर एक रेखा खींचना है, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से एक लाइन हम लोग को क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे जो कि क्या हो जाएगा, एस टी के समांतर हो जाएगा। और इस रेखा को हम लोग क्या नाम दे देंगे, इसको दे देंगे एक्स और इसको दे देंगे हम लोग वाई। एक्स वाई लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया, किसके समांतर, एस टी के समांतर एक रेखा ड्रॉ किया। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, क्यू एंगल दिया हुआ है, एस एंगल दिया हुआ है, और हम लोग को बताना है कि आर क्या होगा, ये बताना है। और साथ ही साथ हम लोग को बोला गया था कि समांतर एक रेखा खींचिए, एस टी के समांतर एक रेखा हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे एक रेखा ड्रॉ किए हैं तो सबसे पहले यहाँ पे बोला क्या जा रहा है वो देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों को सबसे पहले बोला क्या गया है, यहाँ पे बोला गया कि पी क्यूब जो है वो पैरेलल है किसका, एस टी का। ये क्या है, ये हम लोगों को दिया है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यानी कि पी क्यूब जो है वो एस टी का क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग वाई। अब देखते हैं ये जो लाइन है, इसका मतलब ये जो लाइन है एक्स वाई जो लाइन है वो एस टी का भी पैरेलल होगा, यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, यानी कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है आपका एस टी का, ठीक है। ये किससे हम लोग पता चल रहा है, ये रचना से हम लोग को मालूम पड़ा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 देख रहे हैं। अब अगर हम आपको बोले कि ये लाइन इस लाइन का पैरेलल है और ये इसका पैरेलल है, यानी कि बोलेंगे पी क्यू भी किसका है, एक्स वाई का पैरेलल होगा, ये लाइन भी आपस में पैरेलल होगा। जब ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये भी तो पैरेलल होगा इस लाइन का। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि जो पी क्यूब है वो भी पैरेलल होगा एक्स वाई का। यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर पी क्यू एस टी का पैरेलल है और एक्स वाई जो है पैरेलल है एस टी का, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पी क्यूब जो होगा पैरेलल होगा एक्स वाई का, ठीक है। चलिए यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब हम लोग यहां से एक चीज देख लेते हैं कि एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, देखिए यहां से आर एस टी ये जो एंगल है, ठीक है, और यहां से जो आपका एंगल बनेगा कौन सा, यहां से हम लोग का बनेगा एस आर वाई, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल तिर्यक रेखा बन रहा। देखिए यहां से दोनों क्या है, एक लाइन जा रहा है और दोनों एक तरफ का कोण है, तो उसको बोलते हैं तिर्यक, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर क्यू, सॉरी एस आर वाई, एंगल एस आर वाई, ये दोनों एंगल जो है वो 180 डिग्री, दोनों मिलके 180 डिग्री हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्या है, तिर्यक कोण, सॉरी तिर्यक रेखा हम लोगों का बन रहा है। तिर्यक रेखा याद होगा आप लोगों को, कैसे करते थे तिर्यक रेखा हम लोग, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर हम लोग देखें एंगल एस आर टी, एस सॉरी सॉरी आर एस टी कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री, प्लस एंगल एस आर वाई तो मालूम नहीं है, ये निकालना है, बराबर 180 डिग्री, यानी कि एंगल एस आर वाई जो हो जाएगा वो 180 माइनस 130 डिग्री, यानी कि यहां से आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। ये आपका 50 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहां से हम लोग देखेंगे जब पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई का,
पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई का तब क्या होगा। तब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग का ये जो एंगल है वो 50 डिग्री निकल गया। अब हम लोग देखते हैं ये एंगल और इस पूरा एंगल को। ठीक है, देखिए यहाँ से कैसे करेंगे। अब थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ। अब पी क्यूब जो है वो पैरेलल है एक्स वाई का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से डायग्राम से देखिए पी क्यूब आर ये वाला लाइन और यहाँ से है आपका क्यूब आर वाई ये लाइन, ये दोनों एकांतर कोण बन रहा है। ये कोण और ये पूरा कोण को अगर आप देखिए तो ये आपका बन रहा है एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ से बन रहा है चूंकि एंगल पी क्यूब आर जो है बराबर होगा एंगल क्यूब आर वाई का। क्यों बराबर कर रहे हैं इसको हम लोग, क्योंकि ये हम लोगों का एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, अब एंगल पी क्यूब आर जो है वो कितना है 110 डिग्री है, यानी कि एंगल क्यूब आर एंगल पी क्यूब आर जो हो जाएगा वो 110 डिग्री है। यानी कि यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल क्यूब, अगर ये 110 डिग्री होगा, ये देखा जा रहा है ये कोण और ये कोण ये दोनों क्या बन रहे हैं, तिर्यक कोण बन रहे हैं। तो ये वाला कोण जितना होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, यानी कि एंगल क्यूब आर वाई जो होगा ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री होगा। अब यहां से एक चीज देखना है हम लोग को, ये क्यूब आर वाई जो हो रहा है वो क्यू आर एस और एस आर क्यूब वाई से मिलकर बन रहा है। यानी कि ये कोण बताने के लिए ये पूरा कोण बताने के लिए इसका सम और इसका सम करेंगे तभी तो ये कोण निकलेगा ना हम लोगों का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, साइड में देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग को बताना है एंगल क्यूब आर वाई बराबर क्यू आर एस, एंगल क्यूब आर एस प्लस एंगल एस आर वाई। तो यहाँ से एंगल क्यूब आर वाई अगर बताना है हम लोगों को, तो यहाँ से एंगल क्यूब आर एस मालूम नहीं क्या है हम लोगों का, क्यूब आर एस तो पता नहीं है, लेकिन एंगल एस आर वाई मालूम है 50 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये पता है हम लोग को। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, क्यूब आर वाई कितना है 110 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिएगा 110 डिग्री माइनस 50 बराबर एंगल क्यूब आर एस, यानी कि ये है 110 और ये 50 को जब हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो -50 हो जाएगा, इक्वल टू एंगल क्यूब आर एस, यानी कि ये एंगल बताना था हम लोगों को। तो एंगल क्यूब आर एस बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 60 डिग्री। आप खुद देखिए यहाँ पे एक चीज़, हम लोग को ये तो बताना था। आप खुद सोचिए, अगर ये 110 है तिर्यक रेखा से और ये पूरा भी 110 होगा, यानी कि ये 50 तो ये कितना हो जाएगा 60। देख के भी हम लोग बता सकते थे इस क्वेश्चन को। समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम लोग को ये क्यू आर एस ये वाला कोण बताना था हम लोगों को। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, एक समांतर रेखा खींचा जो हम लोगों को क्वेश्चन में बताया गया था। फिर हम लोगों ने ये कोण और इस कोण को क्या माना, तिर्यक कोण माना। तिर्यक कोण से हम लोग ये 50 डिग्री यहाँ से निकाल दिए और फिर ये कोण से ये कोण को हम लोग क्या माने, एकांतर कोण की मदद से हम लोग किए। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, बहुत ध्यान से इसको नोट करिए। वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, नोट करने के बाद एक बार और इस वीडियो को समझिए बहुत डिटेल में। ठीक है, चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।